यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे ज्लिन में रहने वाला बाटा परिवार कई पीढ़ियों से जूता बनाकर गुजर बसर कर रहा था। संघर्षों के बीच गुजरता रहा। 1894 में इस परिवार की किस्मत पलटी जब युवा थॉमस ने बड़े सपने देखे। उसने फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने के लिए बहन एन्ना और भाई एंटोनिन को अपना सहयोगी बनाया। बड़ी मुश्किल से भाई बहनों ने माँ को राजी किया। उन्होंने उनसे $320 प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने गांव में ही 2 कमरे किराए पर लेकर किस्तों में 2 सिलाई मशीन खरीद ली, कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदा और कारोबार की शुरुआत कर दी। बाटा ने 1909 तक जूतों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था। जल्द ही दुनिया में पहले विश्व युद्ध की गिरद में चला गया। उसकी उसके बाद भयानक मंदी और फिर दौर आया दूसरे विश्व युद्ध का। ये तीनों घटनाएं किसी भी बिजनेस के लिए बुरे सपने की तरह थी। बाटा के फाउंडर्स ने बदलते हालात के मुताबिक मॉडर्न प्रोडक्शन की सारी टेक्निक को अपनाया। जब जूतों की मांग घटी तो उन्होंने कीमतें आधी कर दी। 1926 से लेकर 1928 के दौरान बाटा के कर्मचारी 35% बढ़ गए और थॉमस बाटा चेकोस्लोवाकिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए। भारत में लेदर और रबर खरीदने आए थॉमस ने भारतीय लोगों के जूते पहनने का बीड़ा उठा लिया। करीब 90 साल पहले 1931 में हमारे देश में बाटा आ गया था। बाटा ने पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल में कोन्नागर में खोली थी। इसके बाद बाटागंज बिहार, फरीदाबाद हरियाणा, पीनिया कर्नाटक और महोत्सर तमिलनाडु के समेत 5 फैक्ट्रियां शुरू हुई। इन सभी जगहों पर चमड़ा, रबर, कैनवास और पीवीसी से सस्ते, आरामदायक और मजबूत जूते बनाए जाते हैं। आज भारत कंपनी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है। भारत में बाटा ऐसा शू ब्रांड है जिसका अपना लॉयल मध्यम वर्गीय ग्राहक समुदाय है। जब बाटा ने भारत में कारोबार शुरू किया उस वक्त शू मार्केट बिखरा हुआ था। सिर्फ जापान से इंपोर्ट होके जूते और देसी जूते ही मौजूद थे। कंपनी ने शुरुआत से ही दाम कम रखे ताकि भारत के शू मार्केट पर आसानी से पकड़ बन ली जाए। जूतों का नयापन, मजबूती और मार्केटिंग की बदौलत भारत की जनता ने बाटा को हाथों हाथ लिया। 1939 तक भारत में बाटा की 86 दुकानों में करीब 4000 कर्मचारी काम करने लगे थे। कंपनी हर हफ्ते 3500 जोड़ी जूते बेचने लगी थी। 1952 में कंपनी ने चमड़ा शोध के लिए मोकहोम घाट बिहार में टैनरी शुरू की। 1972 में कंपनी ने $6.7 करोड़ रेवेन्यू। चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिज्म के उभार के बाद बाटा ने 1964 में अपना ऑपरेशन कनाडा से शुरू कर दिया। कंपनी 1990 में वापस आई जब उसे राष्ट्रीयकरण के लिए बाध्य किया गया। ये फैसला बिजनेस के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। आखिरकार 2004 में बाटा को हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुआसाने चला गया और मालिकाना हक थॉमस बाटा के पड़पोते थॉमस जे बाटा को ट्रांसफर कर दिया गया। खुद को दोबारा खड़ा करते हुए कंपनी ने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस को खुद से काम करने की छूट देने की शुरू की। इसी मॉडल का नतीजा है फिलहाल बाटा इंडिया के सिर्फ 53% हिस्सेदारी ही पेरेंट अपनी कंपनी के पास है। बाटा ने भारत के शू मार्केट में बहुत जल्दी एंट्री मारी। इसका फायदा ब्रांड साबित करने में मिला। बाटा ने अपना पूरा फोकस किफ़ायत और कंज्यूमर सेंट्रिक में लगा दिया। स्कूल शूज, प्रोडक्ट और कंफर्ट की वजह से ये फैमिली ब्रांड का दर्जा पा गया और बाजार में टिका रहा। बाटा के लिए भारत टॉप 3 रेवेन्यू वाले देशों में शामिल है। पिछले 10 सालों में कंपनी ने स्टॉक प्राइस में करीब 1600% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाटा इंडिया की सालाना कमाई मार्च 2020 में 3156 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से मार्च 2021 में यह घटकर करीब 1539 करोड़ रुपए रह गई। महामारी के बावजूद कंपनी लगातार अपने नए स्टोर्स खोलने की दिशा में बढ़ रहा है। तो ये था बाटा कंपनी का सफर।